आप सुन रहे हैं यूट्यूब पर पहली बार दासबोध का हिंदी निरूपण। दशक पहला, समास 8वां। इस समास में समर्थ रामदास स्वामी सभा की वंदना करते हैं। चलिए इस समास का निरूपण सुनते हैं। समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं, अब मैं इस सकल सभा की वंदना करता हूं जिसे मुक्ति सुलभ है और जिसमें जगदीश्वर स्वयं उपस्थित रहता है। कहा है ना हम वसा में वैकुंठे योगिनाम हृदय नवा मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। अर्थात भगवान कहते हैं कि न तो मैं वैकुंठ में रहता हूं और न योगियों के हृदय में ही। हे नारद, जहां मेरे भक्त लोग गान करते हैं मैं वही रहता हूं, इसलिए वही सभा श्रेष्ठ है और वैकुंठ है जिसमें भक्त लोग गान करते हैं, जिसमें ईश्वर के नाम का घोष और जय जयकार की गर्जना होती है, जहां पर निरंतर प्रेमी भक्तों के गायन, हरि कीर्तन, भगवत कथा और वेदों आख्यानों का तथा पुराणों का श्रवण होता रहता है, जहां पर परमेश्वर का गुणानुवाद या अनेक निरूपणों की बातचीत होती है और आध्यात्म विद्या के भेदों और अभेदों का विवेचन होता है, जहां पर अनेक प्रकार के समाधान होते हैं, नाना शंकाओं की निवृत्ति होती है और वाग विलास से चित्त में ध्यान की मूर्ति बैठती है, जिसमें प्रेमी और भावुक भक्त, गंभीर और सात्विक, सभ्य, रम्य रसाल गायक, निष्ठावान, कर्मशील, आचारशील, दानशील, धर्मशील, पवित्र और पुण्यशील, शुद्ध हृदय वाले कृपालु, योगी, भितरागी, उदास, नियम से रहने वाले निग्रही, तपस्वी, विरक्त, निस्पृह, अरण्यवासी, दंडधारी, जटाधारी, नाथपंथी, मुद्राधारी, बाल ब्रह्मचारी, योगीश्वर, पुरशरण और तपस्या करने वाले, तीर्थवासी, मनस्वी, महायोगी और लोक सेवक, जनता के अनुसार चलने वाले, सिद्ध, साधु और साधक, मंत्र यंत्र शोधक, एकनिष्ठ उपासक, गुणग्राही, संत, सज्जन, विद्वान, वेदज्ञ, शास्त्रज्ञ, महात्मा, प्रबुद्ध, सर्वज्ञ, समाधान और शुद्धि करने वाले, योगी, विद्वान, ऋषिश्वर, उत्कट तार्किक, कवीश्वर, मनोजय के मनीश्वर और दिगंबर, ब्रह्मज्ञानी, आत्मज्ञानी, तत्वज्ञानी, पिंड ज्ञानी, योगाभ्यासी, योग ज्ञानी, उदासी, पंडित, पौराणिक विद्वान, वैदिक, भट्ट, पाठक, यजुर्वेदी, उत्तम और बड़े श्रोत्रिय, याज्ञिक, अग्निहोत्री, वैद्य और पंचाक्षरी, परोपकारी, भूत, भविष्य तथा वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान रखने वाले, बृहश्रुत, निराभिमान, निरपेक्ष, शांति, दया और क्षमाशील, पवित्र तथा सत्वशील, शुद्ध हृदय वाले, ज्ञानशील और ईश्वर, पुरुष आदि सभा नायक उपस्थित है, जिनमें नित्य और अनित्य का विवेक है। उस सभा की अलौकिक महिमा का वर्णन कैसे हो सकता है, जहां परमार्थी लोगों के द्वारा कथा श्रवण के उपाय होते रहते हैं, वहां लोगों के तरण का उपाय सहज ही हो जाता है, जहां पर उत्तम गुणियों की मंडली है, जहां सत्य और धैर्य आदि उत्तम गुणों वाले लोग रहते हैं और जहां सदा सुख ही सुख रहता है, जहां विद्या पात्र, कला पात्र, विशेष गुणों के सत्पात्र, भगवान के प्रीति पात्र एकत्र होते हैं, जहां प्रवृत्ति वाले और निवृत्ति वाले, प्रपंची और परमार्थी, गृहस्थ और वानप्रस्थ, सन्यासी, वृद्ध, तरुण और बालक, पुरुष और स्त्रियां सभी मिलकर अखंड रूप से अंतर्यामी भगवान का ध्यान करते हैं। ये जो सब परमात्मा के भक्त है और जिनसे अकस्मात समाधान होता है, उन सब का मैं अभिवंदन करता हूं। उस सभा को मेरा नमस्कार है जिसमें नित्य और निरंतर भगवान का कीर्तन होता है
अनेक ग्रंथों में बड़े लोगों ने कहा है कि जहां भगवान की मूर्ति होती है वहीं उत्तम गति मिलती है। कलयुग में कीर्तन ही सबसे बढ़कर है, और जहां वो कीर्तन हो वही सभा श्रेष्ठ है। वहां कथा सुनने से अनेक प्रकार के कष्ट और संदेह नष्ट होते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ दासबोध का ये 8वां समास यहीं पर समाप्त होता है। आगे के समास में हम परमार्थ की वंदना सुनेंगे। तब तक देखते रहिए जय की भक्ति। धन्यवाद।